ये टिकॉन में फॉल्ट है, जो बूस्ट सप्लाई है, मतलब जो 12 वोल्ट इनपुट देते हैं उससे ज़्यादा सप्लाई जो भी बनती है DC टू DC IC ये प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ठीक है, और क्या ये इसमें टिकॉन प्रोसेसर की ख़राबी है कि ऑन ऑफ पल्स नहीं आ रहा है, या लेवल शिफ्टर IC ख़राब है, यहाँ पर है, क्या ये गामा IC ख़राब है, देखने के लिए हम सबसे पहले पावर दे के देखते हैं क्या हो रहा है, वो देखेंगे कितने वैटेज ये कंज्यूम कर रहा है वो देखेंगे। उसके लिए हमने 12 वोल्ट इनपुट यहाँ पर सोल्डर कर रखा है पावर सप्लाई से, और ये ग्राउंड पॉइंट हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। पावर सप्लाई को ऑन करके देखते हैं, पहले स्टार्ट हो चुका है और ये 12 वोल्ट और 5 एम्पियर हमने करंट रखा हुआ है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, जो भी करंट है ये शो करेगा जैसे आउटपुट हम बटन दबाते हैं। अभी हमने जो टिकॉन को सप्लाई दे रखी है वो है 12 वोल्ट इनपुट, और एक ग्राउंड हमने क्लैंप वायर फिट किया हुआ है। आउटपुट को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा है 0.6 वैट, मतलब ये काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन 0.6 वैट का मतलब ये है कि काम पूरी तरह नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इसमें बूस्ट सप्लाई नहीं बन रही है, लो वोल्टेज सप्लाई बन रही है, उससे इतना कंजम्पशन हो रहा है 0.6 वैट का और 51 मिली एम्पियर का। इसी की रेंज में रखेंगे मीटर को। यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके बता रहा है। ठीक है, 12 वोल्ट यहाँ पे ओके बता रहा है, 1.2 वोल्ट यहाँ पे ओके बता रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा जितनी भी सप्लाई है जैसे AVDD यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसके लिए 1.2 वोल्ट आ रहे हैं जबकि आना चाहिए इधर 16 वोल्ट। ठीक है, और VGS सप्लाई जो 27 वोल्ट के आसपास होती है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ना ही AVDD बन रहा है, ना ही LC1 LC2 वोल्टेज बन रहा है जहाँ पर वो बनने चाहिए थे। ठीक है, अब क्या ये लेवल शिफ्टर की वजह से है जो ये वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, या लोड हो रहे हैं ये वोल्टेज आउटपुट में निकलने के बाद? क्या ये गामा IC ख़राब है? क्या जो टिकॉन प्रोसेसर है ये ऑन ऑफ वोल्टेज नहीं भेज रहा है इसकी वजह से है? तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। इस समय हम सभी लेवल शिफ्टर आउटपुट जो होते हैं LC1 LC2 HC1 HC2 HC3 ऐसे HC6 तक होते हैं, जो सभी के आउटपुट हम चेक करें। यहाँ पर सभी जो शो कर रहे हैं 1.8, LC1 में 0.5 बता रहा था, ये सभी ओपन बताना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई भी डायोड टेस्ट की रीडिंग आउटपुट में बतानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो लेवल शिफ्टर IC है जो आउटपुट निकाल रहा है उसमें प्रॉब्लम है, हमें लेवल शिफ्टर IC रिप्लेस करनी पड़ेगी। S301 A21। ठीक है, हम ये AU ऑप्टोनिक्स की ये IC है, इसे हम अब निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्लीनली IC को निकाल लिया है और पूरा सारी ट्रैक्स क्लीन कर दिए। सेंटर का जो हीट सिंक वाला एरिया होता है जहाँ पे सोल्डर लगा होता है, IC पूरी नीचे तक मिल जाएगी अगर जो सोल्डर लगा है, तो हमने उसे भी क्लीन कर दिया है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे HC1 से लेके HC8 जो सिग्नल है जो 1.8 से शॉर्ट बता रहे थे, हम डायोड टेस्ट की रीडिंग फिर से लेंगे। ग्राउंड को रेफरेंस लेते हुए दोबारा से हम रीडिंग ले रहे हैं डायोड की रेंज में। ओके, तो यहाँ पे अब ये जो रीडिंग शो कर रहा है ये सारी ओपन बता रहा है। दैट मीन्स अभी लेवल शिफ्टर IC का कनेक्शन जो है वो प्रॉपर हो चुका है जैसे बताना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली IC लगी नहीं है तो ओपन कंडीशन बता रहा है। IC लगने के बाद भी यही कंडीशन बतानी चाहिए ओके IC के बाद। ठीक है, तो यहाँ इतना क्लियर हो गया हमें कि इस टिकॉन में लेवल शिफ्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। लेवल शिफ्टर IC का काम है लेवल शिफ्ट करना, मतलब ऑन और ऑफ सिग्नल जो पैनल के अंदर जाते हैं जिससे कि दोनों जो फ्रेम्स हैं उसको ऑन ऑफ किया जाए 1 बाय 1, उसके लिए ये सारे सिग्नल्स होते हैं। सो यहाँ पे ये सिग्नल्स की फेलियर थी बिकॉज ऑफ लेवल शिफ्टर IC। और जब भी लेवल शिफ्टर IC ख़राब दिखती है आपको तो समझ लेना कि कोई कॉफ जली हुई हो सकती है, कोई भी कोने की कॉफ जो गेट एरिया से जली हुई हो सकती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है लेवल शिफ्टर IC बदलने से पहले ये जो FFC केबल है निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद IC फिट करनी है, वोल्टेज टेस्ट करना है। वोल्टेज टेस्ट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद कि आपको लग गया कि अभी टिकॉन ओके है, उसके बाद फिज़िकल कंडीशन पैनल की देखनी है
पैनल की फिज़िकल कंडीशन देखने के बाद, कॉफ चली हुई है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको टिकॉन को कनेक्शन देना है पैनल की साइड का, ठीक है। सो अभी हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज हमारे जो एब्सेंट थे वो क्या आ जाते हैं या नहीं, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट का बटन हमने प्रेस कर दिया है और अब आउटपुट जो शो कर रहा है वो है 1.3 वैट, जबकि पहले जो शो कर रहा था वो 0.8। तो अभी हम देख लेते हैं क्या हमारे जो आउटपुट वोल्टेज क्या बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। VGH वोल्टेज देख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि 30 वोल्ट के बराबर हमें मिल रहा है, ठीक है। और हमें VGL या VSS पॉइंट पे चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज जो है माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। AVDD वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। और बाकी के सभी वोल्टेज जो यहाँ पर सिग्नल के हैं LC1 LC2, ये सभी लेवल शिफ्टर IC लगाने के बाद ही हम देख पाएंगे। फ़िलहाल अभी हम नहीं देख पाएंगे बिकॉज लेवल शिफ्टर IC हमारी निकाल रखी है जो कि ख़राब है। रिप्लेस होने के बाद ये सारे वोल्टेज हमें यहाँ पर नज़र आएंगे, जिसमें LC1 -5 27 बताएगा, LC2 27 -5 बताएगा, और ये इस तरह से स्विच करता रहेगा। LC1 से LC8 तक यहाँ पर सिग्नल्स मतलब पल्स दिखेंगे, ओके, जो आप DSO से चेक कर पाएंगे। इसमें जो ख़राब लेवल शिफ्टर IC थी उसका नंबर था S301A21। तो यहाँ पे पावर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट बन रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। 114 मिली एम्पियर करंट खर्च हो रहा है 1.3 वैट के पावर कंजम्पशन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन बता रहा है, इसका मतलब सारे वोल्टेज बनने लगे हैं, AVDD, VGH, VGL, ठीक है। LC1 LC2 नहीं बनेगा बिकॉज हमने लेवल शिफ्टर IC को निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि योर बोर्ड इज़ इन वर्किंग कंडीशन। और अगर जो कोई भी वोल्टेज ना बन रहे हो 3.3, 1.8, 1.2 और बाकी जो बूस्ट सप्लाई ना बन रही हो तो इस तरह से आपको बताएगा। यहाँ पे हमने आउटपुट कनेक्ट कर रखा है लेकिन 0 0 बता रहा है, दैट मीन्स कोई भी करंट कंजम्पशन नहीं है, मतलब इसे बोलेंगे हम ओपन सर्किट। इसमें अब एक काम करके देख लेते हैं, हम इसे फिक्स करेंगे इसके ऊपर। आप चाहे तो प्रोसेसर फिट कर सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट चीज़ मैंने देखी है, मुझे ऐसा लगा कि ख़रीदने जैसी चीज़ है। तो हमारे पास अभी रिपेयरिंग के लिए बोर्ड भी है, तो हम अभी इसमें एक काम करके देखेंगे क्या इसमें ये काम सक्सेस हो रहा है, बिकॉज़ हिलने वाला नहीं है ये बोर्ड, तो फिक्स हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे टाइट कर देना होगा हमेशा, ओके। इसको हमेशा इस तरह से करके टाइट कर दीजिए, ये हो गया। अब हम IC इस पर फिट करके देखेंगे। हमारे पास एक IC भी है जो कि ये टिकॉन बोर्ड हमें रिपेयर करना है, उसमें ये IC लगेगी, ओके। तो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो IC को पहले हम बिठा देते हैं प्रॉपरली, ओके। थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे और IC को टीज़र की मदद से हम इसकी फर्स्ट पिन देखते हुए यहाँ रख देंगे, ओके। अब हमें कहना है कि क्या ये इस तरह की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने IC को फिट कर दिया है यहाँ पर, ओके। अभी हम चेक करेंगे इसकी सारी ट्रैक्स। मैकेनिक का ये जो होल्डर है, PCB होल्डर, IC होल्डर बहुत ही बेस्ट है, मैंने तो यूज़ करके देख लिया, अभी यूज़ करके देखिए। तो अभी हमने IC फिक्स कर दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम सारे जो आउटपुट लाइन में प्रॉब्लम बता रही थी, ये 0.5 बता रहा था, बाकी सभी 1.8 बता रहे थे डायोड टेस्ट की रीडिंग। अब चेक कर लेते हैं क्या बताता है। डायोड टेस्ट में कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो सही है। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ ठीक है। ये HC1 से HC4 तक है, ये ठीक है।
ये ठीक है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। तो सारी जो लाइंस है ना, कनेक्टेड लाइंस, यहाँ LC1 to LC6 सारे के सारे ओके हैं। अभी हम LC1 LC2 देख रहे हैं, तो ये LC1 और ये LC2 है। उल्टी दिशा में भी देख लेंगे। देखो ये बता रहा है उल्टी दिशा में, अब ये ठीक है, ठीक है, ये सभी उल्टी दिशा में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर भी। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट बन रहा है इसमें से। तो हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं पहले आउटपुट क्या बता रहा है, ठीक है। ये हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे आउटपुट बता रहा है 1.4 वैट, ठीक है, मतलब पावर कंजम्पशन है 1.4 वैट का और 120 मिली एम्पियर करंट ये खर्च कर रहा है। अभी हमारे जो वोल्टेज हैं उस पर भी हम ध्यान नज़र डालते हैं। तो मीटर को वोल्टेज की रेंज में रख देंगे। इसमें कोई भी सप्लाई नहीं बन रही थी जैसे कि पहले आपने देखा था। अभी हम देख रहे हैं सभी जो सप्लाई जो इसमें से नहीं बन रही थी वो सारी सप्लाई हम अभी चेक कर रहे हैं। तो AVDD सप्लाई जो आईसी लगी हुई थी तब नहीं आ रहे थे, तो 16 वोल्ट DC यहाँ पर बन रहे हैं। VGH वोल्टेज ठीक है, VGH ओके है, VGL ओके है। अब LC1 LC2 देख लेते हैं। ये LC1 और ये LC2, जब इसमें पैनल लग जाएगी इसके बाद ये स्विच होंगे, ठीक है। तो ये इस समय पे आउटपुट दे रहे हैं, पहले आउटपुट नहीं था, ये आईसी लगी हुई थी तब, ओके। सारे जो वोल्टेज हैं वो शॉर्ट बता रहे थे, अभी ये 3.3 वोल्ट सारे बता रहे हैं, ठीक है, सारे इक्वल बताएंगे। 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 में 3.3। अभी ये जो दो है ना, ये दोनों अनयूज्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये NC है, यहाँ के रजिस्टर्स निकले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब HC1 से HC6 तक यूज़ होता है इसमें, ओके। और हमारी जो पैनल है उसमें जाने के लिए सारे वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं। अभी हम गामा वोल्टेज चेक कर लेते हैं, गामा की प्रेजेंस है या नहीं है वो भी देखना है हमें। गामा वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो कि 14.7 वोल्ट स्टार्टिंग जो हो रहा है वो 14.7 मतलब 14.8 के करीब। ये VGMA2 14.48, VGMA3 12.96, 4 जो है 11.45, 5 10.4, 9.27, 8.2, सभी 1-1 वोल्ट के करीब कम होते हुए ऑर्डर में परफेक्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे लास्ट टेस्ट पॉइंट है 7.65, 7.65 के बाद 7.05, 5.7, 4.5, 2.8, 1.1 एंड 0.3। तो गामा वोल्टेज भी कंप्लीट है, तो पिक्चर तो बननी ही चाहिए। तो हम ये जो टिकॉन आया है ये नासिक भेजना है हमें, इसकी पिक्चर वगैरह बनती है या नहीं उस पर हम वीडियो ज़रूर डालेंगे। नासिक में जब पहुंच जाएगा तो हम उस टेक्नीशियन से बोलेंगे कि एक वीडियो बना के भेज दें इसको लगा के चेक करने के बाद का।